everybody, I'm Nancy Shah from Rasrang Thane, and today I am in talk with someone who is a wonderful voice who has been part of Rasrang Thane Navratri for so many days, and apart from that, he's a very well known playback singer who has given his voice for Ishaqzade, even Bahubali, और मैं अगर नाम लेने जाऊंगी तो अगले 5 मिनट चले जाएंगे. He has also sung the 2011 World Cup opening song along with Shankar Mahadevan and team, and many more things in the feather in the cap that he has. और आज यहाँ पे रासरंग की पूरी ऑडियंस को क्या जोरों से नाच कर रहे हैं, क्या जोरों से धूम मचा रहे हैं. Let us have a word with Divya Kumar. Hi Divya, how are you? I'm good, Nancy. It's an honor to speak to you right now. So how has been your experience at Rasrang Thane? Amazing experience. It's like बहुत टाइम गुजर गया कि मैंने फुल फ्लेजेड डांडिया नहीं किया था. It was before I became a playback singer. मैंने गुजरात में काफ़ी डांडिया किया था, बट मुंबई में आई थिंक फुल फ्लेज डांडिया मैंने पहली बार किया. एंड व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट विद रासरंग थाने, बिकॉज हनीफ असलम एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है डांडिया के नाम में. और उनके साथ में मेरी मॉम का एक सपना था कि कभी मैं इनके साथ में डांडिया करूं, एंड वो इस साल पूरा हो पाया. एंड थैंक यू टू द होल टीम, हनीफ असलम, जीतू भाई एंड रासरंग थाने, जो भी कमिटी लोग हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सबको थैंक यू. एंड द एटमॉस्फेयर इज़ इलेक्ट्रीफाइंग. यहाँ पे लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं डांडिया खेलने के लिए. एंड गुजरातीज इनके लिए तो एक ट्रांस होता है, और सेम हमारे साथ भी होता है जब हम स्टेज पर होते हैं. हम लोग एक ट्रांस में होते हैं. एंड ये 9-10 दिन एक्चुअल में माता जी की ब्लेसिंग्स हमारे आजू बाजू घूमती रहती है, वाइब अलग होती है. एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट मैं वापस यहाँ पर आ पाए, एंड फाइनली आप लोगों के साथ में वापस एक बार रासरंग थाने करेंगे. Of course, you deserve it. This is incomplete without you. Thank you so much for joining us back. और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ. I think you started your journey somewhere around 12 years of age. Yeah. So how this interest developed and how did you proceed ahead in your career? I belong to a musical family. My grandfather was a big composer. He had worked with V. Shantaram ji a lot. And then उनकी जो भी संतानें थी, my uncles, my aunties, my dad, they have been part of Bollywood since 50 years now. और म्यूज़िक कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में है ही, ब्लड में है. एंड आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ ड्रमर. मेरे अभी भी मम्मी बोलती है, मैं छोटा सा था, मैं पापा के साथ डांडिया में जाता था और मैं स्टिक लेके बजाता था. और वो मैं कभी घर नहीं जाना चाहता था, मैं हमेशा डांडिया के सेट पर ही होना चाहता था. तो बट फॉर्चुनेटली मेरी मॉम को पता चला कि आई कैन सिंग एट द एज ऑफ 8. तो तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिंगिंग में कुछ करते हैं. एंड तभी बच्चों के बहुत सारे शोज़ भी होते थे. लिटिल वंडर्स, जैसे कल्याण जानी जी का एक बहुत बड़ा ग्रुप था लिटिल वंडर्स, वहाँ पे मुझे मौका मिला गाना गाने का. एंड वहाँ से मेरी सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई. Oh, that's great. I have seen so many movies जिसमें आपका नाम जुड़ा हुआ है. What would you like to talk about the films that you have done? I've been really blessed because हम एक्चुअली में सोशल मीडिया के ज़माने के पहले के सिंगर्स हैं जो इतना सोशल मीडिया ओरिएंटेड नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री. एंड आई रियली फील ब्लेस्ड के आई गॉट टू वर्क विद सम सच अमेजिंग म्यूजिशियंस. टू स्टार्ट विद सचिन जिगर, जिनके लिए मैंने कुछ साल एज एन असिस्टेंट प्रोग्रामर मैंने काम किया था. उनकी वजह से मैंने म्यूज़िक के बारे में बहुत सीखा. द म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस जो होती है, गाने कैसे बनते हैं, गाने कैसे उसको कैसे सजाया जाता है, लिरिक्स कैसे होते हैं. और फिर उसके बाद में सबसे बड़ा थैंक यू है टू अमित त्रिवेदी सर, टू शंकर एहसान लॉय. जैसा कि वर्ल्ड कप का एंथम मैंने 2011 में गाया था, और तभी से मेरी वो प्लेबैक वाली जर्नी शुरू हुई. एंड देन अमित त्रिवेदी सर ने मुझे एक बड़ा ब्रेक दिया था विद वायर फिल्म्स की इशक़ज़ादे के साथ में. एंड देन शुभारंभ केम इन, और उसके बाद में हवन करेंगे, उसके बाद में जी करदार. तो ये जर्नी बहुत ही अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के म्यूजिशियंस, अलग अलग जोन के म्यूजिशियन से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे. एंड या द जर्नी अभी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी 10 साल हुए मुझे इंडस्ट्री में, बट अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी स्ट्रगलर ही हूँ. आई जस्ट That's being so humble.
आई विल ऑल्सो आस्क यू वन थिंग कि बॉलीवुड म्यूजिक जो आप बनाते हो और यहाँ पे जो गरबा डांडिया का परफॉर्मेंस होता है उसमें क्या फर्क लगता है? Which is more difficult and challenging? में फर्क कुछ नहीं है, लाइक यू नो हमारा इंडियन म्यूजिक बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा रिचनेस हमारे इंडियन क्लासिकल हमारी म्यूजिक डाइवर्स कल्चर है। बंगाली हो गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अच्छा। हिंदी, गुजरात, मराठी, पंजाबी, सबका फोक म्यूजिक इतना रिच है, वो आपको कोई भी देश में नहीं मिलेगा कि इतने अलग अलग तरीके के फोक म्यूजिक इतने हमारे अलग अलग भाषाओं के फोक म्यूजिक हमारे हैं। इतनी भाषा ही नहीं है, भाषा ही नहीं है। तो म्यूजिक बॉलीवुड में कहीं ना कहीं फोक म्यूजिक से इंस्पायर्ड होता है, कहीं ना कहीं हमारे राग, हमारी क्या बोलते हैं, हमारी जो म्यूजिक की पढ़ाई है वो फोक म्यूजिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। और डांडिया इज ऑल अबाउट फोक, ऑल अबाउट भजन, ऐसे कुछ गाने जो बहुत पुराने लोगों ने माता जी के भेंट में उन्होंने बनाई हैं। एंड आई थिंक गुजराती गरबा, रास गरबा, डांडिया में इतने कमाल के गाने हैं जो मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आज भी हम लोग गा रहे हैं, वो बहुत आई थिंक ये कम से कम नहीं तो 100 साल पुराने गाने हैं जो आज भी लोग आज भी चल रहे हैं। तो इसको कुछ बीट नहीं कर सकता। नो बॉलीवुड म्यूजिक, नो नथिंग, बिकॉज ये सीधा कनेक्ट आपको गॉड से करता है, with the universe, the Lord that you believe in. इसी वजह से वो ट्रांस जो मैं बोलता हूँ, You are in a different zone एक अलग altogether. zone में होता What है वो is energy। more difficult, performing live in front of 15-20,000 people or recording a song for a film? दोनों का अलग अलग, एक मैं बोलता हूँ जो लाइव गा सकता है ना बहुत अच्छा, वो जरूरी नहीं वो स्टूडियो में भी अच्छा गाए। अच्छा, स्टूडियो में क्योंकि आप एक तरीके से नेकेड हो जाते हो, ऑडियंस नहीं मिलता है वहाँ you पे। cannot hide anything, क्योंकि यहाँ पर शोरगुल होता है, यू नो। अच्छा, okay, बाहर that ऑडियंस way। को रिवर्ब में आवाज जाती है, स्टूडियो में इट्स ऑल ड्राई, आप एक गलती करेंगे वो सुनाई देता है। कैप्चर। सो दोनों डिफिकल्ट है। लाइव स्टेज पर कंसिस्टेंटली सुर में गाना, ताल में गाना, ऑडियंस को इंटरैक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप ऑडियंस को कैसे एंगेज करते हैं। वो सारे चीज़ों का तालमेल होना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई बहुत अच्छा डांस करके गाता है पर ज़रूरी नहीं वो अच्छा गाता है, कोई बहुत सीधा सीधा खड़ा होकर गाता है बहुत अच्छा गाता है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं आइडल मानता हूँ। सोनू निगम भैया हैं या सुनिधि चौहान हैं, ये हमारे आइडल थे जो एक कंप्लीट पैकेज, जो रिकॉर्डिंग में भी खतरनाक गाते हैं और स्टेज पर भी खतरनाक गाते हैं। तो मैं ऐसे ही लोगों को You look up to them कि सीखने को मिलता है बहुत सारे। तो What- दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। What would you like to say about your experience at Ras Rang Thane, the organizers especially? अमेजिंग, लाइक इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतना अच्छा क्रू, इतनी अच्छी सिक्योरिटी, इतने अच्छे लोग। और आई थिंक दिस इज, मैंने पहले भी देखा हुआ है लेकिन यहाँ पर जितना इन्वॉल्व लोग गानों को लेकर भी कि आज ये वाला गाना करेंगे, आज हम लोग ये थिंग करेंगे, जैसा हमने कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उस दिन हमने डांडिया किया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं। एंड उस दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था एंड हम बहुत इन्जॉय किया हमने। हनीफ भाई के साथ में भी मेरी बातचीत हुई थी एंड इट वाज समथिंग एल्स, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन की ही बात है। एंड आई थिंक द ऑर्गेनाइजर्स टीम हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब और वो लोग करते आए हैं। मैं तो अभी जुड़ा हूँ उनके साथ पहली बार, बट आई जस्ट होप कि ये जुड़ाव हमारा आगे और कुछ सालों तक चले। एंड गॉड हैज़ बीन काइंड और आई विश ऑल द बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम। आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। एक लास्ट चीज, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द ऑडियंस ऑफ रास रंग थाने? ऑडियंस को क्या ही बोलूँ, ऑडियंस तो ऑडियंस है, उनकी वजह से हम लोग हैं। हम लोग अगर ऑडियंस खुश नहीं होगी तो हम कुछ भी कर ले, गिर जाए ऊपर से नीचे तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। बट वी आर गेटिंग मोर देन 15,000 पीपल एवरी डे ओवर हियर। तो ये एक साल आई थिंक आफ्टर कोविड फुल फ्लेज अगर डांडिया हुआ है तो इस साल हुआ है। इसलिए पब्लिक कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है एंड आई थिंक ये हर साल अब ऐसा ही चलता रहे। पब्लिक हजारों की तादाद में डांडिया में आए, एंजॉय करे। बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑडियंस के लिए भी सहूलतें हैं। माय फैमिली इज आल्सो कमिंग, वो भी काफ़ी इजीली मूव अराउंड हो सकते हैं और इतने सारे लोगों के बीच में भी यू डोंट फील सफोकेटेड या यू नो हवा तो चलो अलग चीज़ है बट
यू फील सेफ, यू फील कंफर्टेबल, और आई थिंक ऑडियंस ही है जो हम लोगों को एनर्जी देती है और हम लोग वो वापस उनको देते हैं। तो थैंक यू टू द ऑडियंस जो यहाँ पर आ रही है, एंड जो जहाँ पर भी जो भी डांडिया हो रहा है जहाँ पर भी जा रही है, बट स्पेशल थैंक्स टू रासरंग थाने ऑडियंसेस, और आज शाम को वापस मिलेंगे। Last 2-3 lines of one of your favorite song. हे आविया सोनी रढियाली रात मोरी माँ, पगला पाड़ो ने बिरदाली माँ। हे आविया सोनी रढियाली रात मोरी माँ, पगला पाड़ो ने बिरदाली माँ, हो पगला पाड़ो ने बिरदाली माँ। Wow, कितना smoothly ये लोग गा लेते हैं. That's amazing. Thank you so much for your time. It was a pleasure talking to you. Looking forward to have you again and again at Rasan Thane, and we'll keep in touch. Wishing you all the best. Thank you so much. Thank you.